नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियो करंट जीके से संबंधित मैं आपको पहले याद करवा चुका हूं ट्रिकों के माध्यम से। अब ये जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं इनको आपको याद करवाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। कुछ ट्रिक मैंने बनाई है, इसके आधार पर मैं आपको उनको याद करवाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से लगने वाले जो दर्रे हैं या जम्मू कश्मीर ज़िले में पड़ने राज्य में पड़ने वाले जो दर्रे हैं उनकी हम बात करें तो आपको इसकी जो ट्रिक याद रखनी है वो इस तरह से याद रखनी है। जम्मू और उसके बाद ज़िला। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रिक एक शब्द आप जोड़ सकते हो, जम्मू जोड़ सकते हो ज़िले से आगे, तो इससे अपना बन जाएगा जम्मू ज़िले में। ठीक है, बुर्ज बनी। और कौन की बुर्ज बनी? कारे पीर की बुर्ज बनी। यानी कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे? तो जम्मू ज़िले में एक कारा पीर है, उसकी क्या बनी है? बुर्ज बनी है। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक हो जाएगी। तो जम्मू ज़िले में बुर्ज बनी कारे पीर की। ट्रिक के माध्यम से ज़िले से बन जाएगा अपना जो जिला। ठीक है, तो ज़िले से जिला यहाँ पे आ रहा है जो जिला दर्रे में। बुर्ज से बुर्जिल दर्रा, बनी से बनिहाल दर्रा, कारे से काराकोरम दर्रा बन रहा है, और पीर से अपना पीर पंजाल दर्रा यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाले दर्रों की बात करते हैं। तो हिमाचल में ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से मैंने चल को लास्ट में जोड़ दिया है। इस चल को जोड़ने का उद्देश्य यही है कि अगर आपको ट्रिक याद होती है तो चल से आप पता कर सकते हो कि कौन से राज्य का दर्रा है। ठीक है, तो इसके लिए अपनी जो हिमाचल है इसकी जो ट्रिक है ये हो जाएगी रोहित का बड़ा शिप चला। रोहित का बड़ा शिप चला, और कहाँ पे चला रोहित का बड़ा शिप? हिमाचल में चला। ठीक है, हिमाचल। ठीक है, तो हिमाचल में क्या चला? रोहित का बड़ा शिप चला। तो रोहित से बन जाएगा रोहतांग, बड़ा से बन जाएगा बड़ा लाचा, और शिप से बन जाएगा अपना शिप किला दर्रा। तो ये तीन दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। एक तो रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, और एक शिप किला दर्रा। उत्तराखंड में पड़ने वाले दर्रों की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में पड़ने वाले दर्रों को अगर आपको याद करना है तो इसके लिए आप इसमें से उत्तर को अलग कर लो। ठीक है, खंड को यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। तो उत्तर अपन ने अलग कर लिया, ये हो गया अपना उत्तर। उत्तराखंड में से हमने उत्तर अलग कर लिया। तो उत्तर अलग करने पे बाद अगर मैं कहूँ कि आपको दर्रा, ठीक है, एक प्रश्न मैंने आपको दे दिया और उस प्रश्न में आपको दर्रे के बारे में लिखना है, तो आपको दर्रे के बारे में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो जब आपको दर्रे के उत्तर कुछ भी नहीं आता तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आप उसका उत्तर क्या मान लोगे? नीति का लेख मान लोगे। ठीक है, क्या मान लोगे? नीति का लेख। नीति यानी विधि, यानी विधाता। ठीक है, यानी विधाता ने या जो नीति ने जो लेख लिख दिया है वही हमने क्या मान लिया? उत्तर मान लिया। तो उत्तराखंड क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का जो दर्रा है वो हो जाएगा माना नीति लेख। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? अपना बन जाएगा माँ से बन जाएगा माना दर्रा, नीति से बन जाएगा नीति दर्रा, और लेख से बन जाएगा अपना लिपु लेख दर्रा। इसके बाद सिक्किम। सिक्किम राज्य के अपन दर्रों की बात करें तो सिक्किम राज्य के दर्रों की याद करवाने के लिए जो ट्रिक है साथियों, हो सकता है ये ट्रिक किसी को बुरी लगे, लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करना इस वीडियो का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य आपको केवल और केवल दर्रों का जो प्रश्न आएगा एग्जाम में वो सही करवाना इसका केवल उद्देश्य है। ठीक है, इसको याद करवाने के लिए जो तरीका मैंने निकाला है वो ये है कि किसी टाइम पे गांधी का क्या चलता था? सिक्का चलता था। किसी टाइम पे गांधी का सिक्का चलता था, और गांधी से कौन जलता था? नाथू उससे जलता था। और जल से जलेपला बन जाएगा और नाथू से नाथुला बन जाएगा। ठीक है, जब गांधी का सिक्का चलेला तब उससे नाथू जलेला और उसमें गोली ठोकेला। ठीक है, गांधी में क्या निकाल दी उसने? गोली। कब निकाल दी? जब गांधी का सिक्का चलेला तब तब नाथू जलेला, नाथू जलेला तो गोली चलेला। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो नाथुला दर्रा और जलेबला दर्रा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, केवल मैं आपको इसको याद करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अगर अपन दर्रों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने के लिए हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आपको अगर ये स्टोरी के माध्यम से मैं याद करवाऊँ तो आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आप याद करो कि हमारे पड़ोस जो देश है चीन बड़ा हरामी देश है। ठीक है, अब इस हरामी देश में देखो क्या किया कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों की शक्ल ऐसी ही है जैसे चीन के लोगों की है, आंखें ऐसी ही है जैसे चीन के लोगों की है।
ठीक है। तो इस वजह से चीन ने क्या किया कि यहाँ पे जो यो लोग हैं उनको फूंक दे दी, और फूंक देकर क्या कह दिया, आप तो हमारे लोग हो, ठीक है, हमारे अंदर आके मिल जाओ। तो ये चीन ने फूंक दी, और याप याप से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, या फिर अगर आप यहाँ पे याद नहीं कर सकते हो तो एक तो आप याद कर रहे हो दिफू, दी यानी देना, और फू यानी फूंक। चीन ने क्या दी, फूंक दी, ठीक है। और दूसरा आप याद कर सकते हो, दूसरा दर्रा आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो चीन के लोगों से मिलते हैं, तो इनकी जो भाषा है वो चीन के लोगों की तरह ही है, यांग सांग चांग फांग टांग, ठीक है। तो यांग से क्या बन जाएगा, यांग याप दर्रा। यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है वो चीन के लोगों की तरह है। तो केवल केवल याद करवाने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो यांग सांग चांग ये अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोग चीन के लोगों की तरह मिलते हैं। चीन के लोगों की जो लैंग्वेज है यांग सांग यांग वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों से मिलती है। इस वजह से इसके लोगों में ये क्या देता रहता है, फूंक देता रहता है कि आप हमारे अंदर आके मिल जाओ, आपकी जो भाषा है देखो ये हमसे मिल रही है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, ये छोटा सा प्रयास किया गया है आपको भारत के जो दर्रे हैं वो याद करवाने का। यदि अगर आप इनको 2-4 बार देख लोगे, लिख कर याद करने की कोशिश करोगे तो आराम से आपको ये याद हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से आने वाला एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर आपका फ्री में आ जाएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।